ओम शांति। 11 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रेष्ठाचारी दुनिया में बादशाही का ऊंच पद प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सिविलाइज्ड बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण सिविलाइज्ड अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना। इसके लिए विशेष आज हम अटेंशन देंगे, अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे, इंद्रिय जीत बनने का अपने ऊपर अटेंशन देंगे, याद में रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन जो आज की मुरली में बाबा ने बताई कि अपनी अवस्था को चेक करते रहो, जांच करो, आंखें सिविल है, वृत्ति कैसी है, देह अभिमान के वश कोई पाप कर्म तो नहीं होता है। ये अपने अंदर रिफ्लेक्शन आज करते रहना है ताकि हम संपूर्ण सिविलाइज्ड बन सके। दूसरा, चिंतन करना है कि इस कलयुग के दुखों की लिस्ट का, इस कलयुग में जो भी दुख है उसकी लिस्ट बनानी है। कम से कम आज बाबा ने बोला 108 होने चाहिए, और सतयुगी सुखों का भी लिस्ट बनाओ। तो ये चिंतन करेंगे सतयुग से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, क्या सुख मिलते हैं, और कलयुग में कितने प्रकार के दुख हैं। आज की मुरली में भी बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। इसके बाद हमें इंद्रिय जीत बनना है, अर्थात धारणा मूर्त बननी है। इसके लिए अपने लक्ष्य को अपने सामने रखना है कि हमने संपूर्ण सिविलाइज्ड अवस्था को प्राप्त कर विश्व की बादशाही लेनी है। तो अपनी इंद्रियों पर संभाल करनी है, अटेंशन देना है, कोई भी कर्म इंद्री चलायमान ना हो। इस बात का आज सारा दिन अटेंशन देना है। जैसे बाबा ने कहा, बाबा को सच्चा सच्चा चाट देना है इस बात का। तो पहले सारा दिन इस बात की अटेंशन रखेंगे कि कोई भी आंख से क्रिमिनल आइज तो नहीं हुई, किसी को क्रिमिनल दृष्टि से तो नहीं देखा, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं हुई। अगर होती है तो उसको उसी समय नोट करना है और बाप को सच सच बताना है। अपने अंदर सत्यता और निर्भयता की शक्ति को धारण करना है, क्योंकि हमें अपने को संपूर्ण पवित्र बनाना है। तो हम सत्यता की दुनिया में जा रहे हैं, तो वो संस्कार आत्मा के अंदर अभी से ही भरना है। और इसके साथ अपने अंदर ये चेक करना है कि मेरे से कोई ऐसा कर्म तो नहीं होता जिससे मेरा प्रजापद प्राप्त हो जाए मुझे। इसलिए ये याद रखना है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो हर सेकंड, हर पल अपने ऊपर फुल अटेंशन दे करके अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, कोई भी इंद्री चलायमान ना हो जाए। तो इस तरह आज अपनी अटेंशन देना, इन बातों का धारणा करनी है। नेक्स्ट है श्रीमत। श्रीमत में याद। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो आज ये सम्मान लेंगे, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हम श्रेष्ठ आत्माओं को सत्य बाप का ज्ञान, सत्य गुण, सत्य शक्ति और सत्य ड्रामा का ज्ञान जो हमें इस समय मिला है, तो इस ज्ञान को जीवन में जब हम आत्माएं धारण करती हैं तब हम आत्माएं श्रेष्ठ बनती जाती हैं। तो सत्यता के ज्ञान को धारण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखना है। दूसरा, बाबा ने इसीलिए कहा कि योग बल से ही तुम संपूर्ण सिविलाइज्ड बन सकते हो। योग का बल जमा करने के लिए अशरीरी अवस्था को अपनाना होगा। अशरीरी बनने की जो विधि है, अशरीरी तभी बन सकते हैं अगर आत्मिक स्थिति होगी। तो सारा दिन ये स्मृति में रखना है, मैं हूँ ही आत्मा। हम आत्माएं अशरीरी बन करके इस
उस दुनिया से इस दुनिया में आई थी, अभी हमें वापस अशरीरी बन करके अपने घर जाना है। फिर हमें पाठ बजाने के लिए अपनी राजधानी में आना है। जब ये स्मृति रहेगी तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। दूसरा अशरीरी बनने की विधि है संकल्पों की, स्वभाव की, संस्कार की। जब हम इसमें हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे, तो हम अशरीरी बन सकेंगे। तो इसलिए आज सारा दिन अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखना है, अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना है। पॉजिटिव और शक्तिशाली जब हमारे संकल्प होंगे तो संस्कारों में भी हल्के रहेंगे और वातावरण को भी हम परिवर्तन करके उसको भी लाइट बना देंगे, तो अशरीरी होना पूरी सहज हो जाएगा। तीसरी विधि बताई अशरीरी बनने की, इस पुराने शरीर को और पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। ये पुराना शरीर और पुरानी दुनिया तब भूलेगी अगर बाबा के साथ अपने संबंधों का अनुभव करने में अपने को बिजी रखेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपनी आत्मा के गुणों की, प्रकाश की काया में अपने को फरिश्ता बनाकर बाबा के साथ संबंधों का रस लेते रहना है, तो भी अशरीरी हो जाएंगे। जैसे इस संगम पर बाबा हमें जो विश्व की बादशाही देने के लिए आए हैं, इस समय बाबा टीचर बनकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो ये पढ़ाई में हमें 84 जन्मों के ज्ञान को भी बुद्धि में रखना है और विश्व की बादशाही को भी, अपने लक्ष्य को भी बुद्धि में रखना है, क्योंकि हम इसी समय ही ये पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे देवता बनते हैं। इसके बाद ये पढ़ाई नहीं पढ़ी जा सकती। फिर वही सतगुरु आकर के हम भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। उसको दुख करता सुख करता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय सर्ग की वो सदगति करते हैं। तो इस समय हमें उस श्रेष्ठाचारी बनाने वाले सतगुरु की याद से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, अर्थात हम आत्माओं को इस समय पावन बनना है। इसके साथ ही जब हम अपने आप को पावन बनाना चाहते हैं, हमसे कोई विकर्म ना हो, तो अपने को सेवा में बिजी रखना है। तो सेवा में बिजी रहने के लिए बुद्धि में अविनाशी ज्ञान की धारणा कर इस ज्ञान का दान देना है। तो पहले खुद को शांत रखना है, क्योंकि हम आत्माएं शांति स्थापन करने के निमित्त बनी हुई हैं। तो अपने अंदर शांति को धारण कर फिर जो ज्ञान के मुख्य पॉइंट है, क्योंकि लोग हमसे पूछते रहते हैं आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्चा छिपवा कर उसमें स्पष्ट उसकी लिखत हो, तो सबको वो ज्ञान देते रहना है। ज्ञान की भूं भूं करके दूसरों को फिर हम आप समान बनाएंगे, तो वो आत्माएं भी परिस्थानीय निर्विकारी बनकर देवता बन जाए, तब इस विश्व में शांति होगी। तो इस तरह सेवा का हमने लक्ष्य रखना है। ओम शांति।